हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो अभी रिसेंटली 19 दिसंबर 2020 को जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह, उनके द्वारा एक एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल की टेस्ट फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया। ये इंडिया की फर्स्ट हाइपरसोनिक की विंड टनल की टेस्ट फैसिलिटी है और इसके साथ इंडिया जो है वर्ल्ड की थर्ड कंट्री बनी है जिसके पास में इस टाइप की टेस्ट फैसिलिटी है। बाकी दो कंट्रीज़ में यूएसए और रसिया हैं। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ ये जो विंड टनल है ये एक्चुअली में क्या होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हो, हम सबसे पहले जान लेते हैं विंड टनल्स के बारे में कि एक्चुअली में होते क्या है, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो विंड टनल जो है एक्चुअली में काफ़ी बड़े ट्यूब्स होते हैं जिनमें कि एयर को ब्लो किया जाता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पे जैसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह हो गए या एरोप्लेन वगैरह है, उन सबको टेस्ट करने के लिए, उनकी फ्लाइंग कंडीशन की सस्टेनेबिलिटी को देखने के लिए इन विंड टनल्स को यूज़ किया जाता है। इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कि एयरक्राफ्ट या फिर एरोप्लेन वगैरह जो होते हैं, उनको एक पोजीशन पे रखा जाता है, फिर वहाँ पे एक पोजीशन से एयर को ब्लो किया जाता है राउंड राउंड, और फिर उनकी वहाँ पे जो सस्टेनेबिलिटी है फ्लाइंग कंडीशंस को लेके उसको वहाँ पे देखा जाता है। और यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट होता है नॉर्मल सिचुएशन में, ज़्यादातर जो विंड टनल्स हैं उनमें जो एरोप्लेन होता है उसका एक स्केल मॉडल को यूज़ किया जाता है। बट कुछ में, जैसे कि नासा के पास में एक विंड टनल है जिसमें एक्चुअल में जो एरोप्लेन है उसको रख के विंड टनल पे उसकी टेस्टिंग की जाती है। बट नॉर्मल सिचुएशन में जो स्केल मॉडल होता है किसी भी एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट का, उसको यहाँ पे रख के उसके बारे में जो उसकी फ्लाइंग कंडीशन की जो सस्टेनेबिलिटी के टेस्ट हैं वो सब यहाँ पे किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो पास होता है, मतलब जिसके थ्रू एयर को ब्लो किया जाता है, वो वाइडर भी हो सकता है, चौड़ा भी हो सकता है, सुकड़ा सा भी हो सकता है। और जितना ज़्यादा सुकड़ा पाइप होता है उतनी ही वहाँ पे जो एयर की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और जिससे कि जो सुपरसोनिक की जो कंडीशंस है उनको भी अचीव इसकी हेल्प से किया जा सकता है। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं विंड टनल के लिए एक एग्जांपल के तौर पे हम इस सिचुएशन में देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट पोजीशन है, यहाँ पे मोटर्स वगैरह लगाई गई हैं जिनको ड्राइव मोटर्स बोला जाता है। ये बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं जिनकी हेल्प से जो फैन वगैरह होते हैं उनको स्पिन किया जाता है, घुमाया जाता है, जिससे कि एयर को जनरेट किया जा सके। उसके बाद में ये जो एयर होती है ये सेकेंड नंबर पर जाती है। सेकेंड नंबर जो कि कंप्रेशर है, वहाँ पर जो ये एयर प्रोड्यूस हुई होती है हाई स्पीड की विंड को इस कंप्रेसर की हेल्प से आगे निकाला जाता है। और फिर उसके बाद में थर्ड सेक्शन पे यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको रखा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक एरोप्लेन को रखा गया है, और ये पाथ जो है जितना ज़्यादा सुकड़ा होगा उतनी ही अच्छी और हाई स्पीड यहाँ पे एयर की क्रिएट की जा सकती है, और उसकी वजह से ही जो सुपरसोनिक की स्पीड है वो भी यहाँ पे क्रिएट की जाती है। फिर उसके बाद में फोर्थ नंबर पे, ये जो नंबर है ये फोर्थ नंबर है, यहाँ पे ये वेन्स लगी हैं। वेन्स का बेसिकली होता क्या है कि ये जो एयर फॉइल्स होती हैं, यहाँ पे जैसे कि ये जो एंगल है 90 डिग्री का एंगल है, तो एयर को यहाँ पे 90 डिग्री में रोटेट करने के लिए, 90 डिग्री को घुमाने के लिए इन वेन्स को यहाँ पे यूज किया जाता है, जिससे कि जो एयर है, जो कि एयर ब्लो की जा रही है यहाँ पे काफ़ी हाई स्पीड में, उसकी एनर्जी में कोई लॉस ना हो। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे लगाई जाती हैं एक्वास्टिक मफलर्स। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो फिफ्थ नंबर है ये एक्वास्टिक मफलर्स हैं। ये विंड टनल्स को, विंड टनल्स एक्चुअली में होते कि काफ़ी ज़्यादा जब एयर वहाँ पे ब्लो की जाती है तो नॉइस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये जो मफलर्स होते हैं ये बेसिकली नॉइस वगैरह को रिड्यूस करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है, और उसके साथ साथ जो एयर फ्लो है तो उसको काफ़ी रियलिस्टिक स्टिमुलेट किया जा सके इनकी हेल्प से। इस वजह से ही जो एक्वास्टिक मफलर्स हैं उन सबको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। फिर सिक्स नंबर पे यहाँ पे फिर से वेन लगाई। उसके बाद 8 नंबर पे यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये बेसिकली एक्सेस डोर है। यहाँ पे जैसे मतलब साइंटिस्ट या रिसर्चर्स जो हैं वो किसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट पे क्या मतलब यहाँ पे टेस्टिंग जो की जा रही है उसको देख सकें, उसके लिए ये एक्सेस विंडोज़ यहाँ पे लगाई जाती हैं। और नाइन्थ पोजीशन पे यहाँ पे लगाया जाता है एयर ड्रायर। जो एयर यहाँ पे फ्लो हो रही है उसमें जो मॉइस्चर जनरेट होता है उसको रिमूव करने के लिए इस एयर ड्रायर को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और ये जो एयर है ये बेसिकली यहाँ पे सर्कुलेट होती रहती है, और इस तरीके से कोई भी एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट जो होते हैं उन सब पे टेस्टिंग विंड टनल्स के अंदर की जाती है। और इस तरीके से ही जो एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल की टेस्ट फैसिलिटी है इसको बनाया गया है, जिसको कि इंडिजिनसली डेवलप किया गया है इंडिया के द्वारा। इंडिया के डीआरडीओ और कई सारी इंडस्ट्रीज के द्वारा इसको इंडिजिनसली बनाया गया है। इसका जो नोजल एग्जिट का डायमीटर है, मतलब कि जिसके बारे में हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि जो जितना जो इसका
पाथ होगा वो जितना ज़्यादा नैरोअर होगा उतना ही अच्छी स्पीड यहाँ पे क्रिएट की जा सकेगी, जनरेट की जा सकेगी। इसका जो डायमीटर रखा गया है वो 1 मीटर का रखा गया है, जिसकी हेल्प से यहाँ पे हाइपरसोनिक स्पीड जनरेट हो जाती है। हाइपरसोनिक स्पीड यहाँ पे 5 से 12 मैक के, मतलब कि जो साउंड की स्पीड होती है वो 1 मैक होती है, तो साउंड की स्पीड से 5 गुना से 12 गुना के बीच की स्पीड जो है यहाँ पे ब्लोन एयर की जनरेट की जाएगी, जिसका यूज बेसिकली जैसे कई सारे जो फ्यूचरिस्टिक एरोस्पेस के जो मतलब इक्विपमेंट्स होंगे या फिर डिफेंस सिस्टम के जो इक्विपमेंट्स हैं उन सबको यहाँ पे इतनी अच्छी स्पीड में टेस्ट किया जा सकेगा। और इंडिया जो है वर्ल्ड की थर्ड कंट्री बनी है यूएसए और रसिया के बाद, जिसके पास में जो हाइपरसोनिक विंड टनल की टेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसको रिसेंटली जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया था। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हाइपरसोनिक विंड टनल्स होते हैं उन सब के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।